नगर के पास एक छोटी सी बस्ती में रामू नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही वो मेहनती और हंसमुख था। उसके पिताजी एक छोटी सी ठेले पर समोसे बेचा करते थे। लोग दूर दूर से कहते, अरे भाई, रामू के पिताजी के समोसे खाए बिना दिन पूरा नहीं होता। समय बीतता गया। एक दिन अचानक रामू के पिताजी बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी रामू के कंधों पर आ गई। वो उस समय सिर्फ 17 साल का था। पढ़ाई भी करनी थी और घर भी संभालना था। एक रात माँ ने कहा, बेटा रामू, ठेला अब तुम्हें ही संभालना होगा। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, माँ, चिंता मत करो, मैं समोसे बेचकर घर भी चलाऊंगा और पढ़ाई भी करूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ गया। उसने आटा गूंथा, आलू उबाले, मसाले तैयार किए। पहली बार वो खुद समोसे बना रहा था। हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर हौसला मजबूत था। जब ठेला लेकर वो बाजार पहुंचा, तो कुछ लोग हंसने लगे। अरे, ये छोटा सा लड़का समोसे बेचेगा। रामू मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, एक बार खाकर देखिए, फिर बताइए। पहले दिन सिर्फ 20 प्लेट समोसे बिके। कमाई भी बहुत कम हुई। लेकिन शाम को जब वो घर लौटा, उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी। कैसा रहा बेटा पहला दिन? शुरुआत छोटी है माँ, लेकिन एक दिन मेरा ठेला पूरे शहर में मशहूर होगा। उसी रात रामू ने एक सपना देखा। एक बड़ा होटल जिसके बाहर लिखा था, रामू स्पेशल समोसा। अगले दिन रामू और भी ज्यादा मेहनत से उठा। उसने सोचा, अगर लोगों को खास स्वाद चाहिए तो मुझे कुछ नया करना होगा। इस बार उसने समोसे में अपनी माँ का खास मसाला डाला। साथ में हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी भी बनाई। जब वो बाजार पहुंचा, तो फिर वही लोग मुस्कुराते हुए बोले, अरे छोटू, आज कितने समोसे बिकेंगे? आज तो आप भी 2 प्लेट खाए बिना नहीं जाएंगे। चलो फिर मुझे भी 1 प्लेट समोसे दो, जरा खाकर तो देखो कि कैसा लगता है। रामू ने गर्म गर्म समोसे प्लेट में रखे। जैसे ही शर्मा जी ने पहला कौर लिया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। उनकी बात सुनकर और लोग भी आने लगे। थोड़ी ही देर में रामू के ठेले के सामने भीड़ लग गई। रामू जल्दी जल्दी समोसे तलता, प्लेट देता और पैसे संभालता। पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरे पर खुशी थी। शाम तक उसके सारे समोसे बिक चुके थे। आज 20 नहीं, पूरे 75 प्लेट बिके। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में पैसे रखे। माँ, आज की कमाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। तूने तो कमाल कर दिया बेटा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी बाजार में एक और बड़ा समोसे वाला था, कालू हलवाई। उसे रामू की बढ़ती भीड़ देखकर जलन होने लगी। कालू हलवाई बड़बड़ाया, ये लड़का अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। उसने कुछ गलत सोच लिया। अगली सुबह बाजार में कुछ अजीब हुआ। रामू जैसे ही अपना ठेला लेकर पहुंचा, उसने देखा उसकी ठेले की एक पहिया पंक्चर था। रामू चौंक गया। ये कैसे हुआ? कल तो सब ठीक था। उधर दूर खड़ा कालू हलवाई मुस्कुरा रहा था। देखते हैं आज कितने समोसे बिकते हैं। रामू ने गहरी सांस ली। घबराने की बजाय वो पास की साइकिल दुकान पर गया। चाचा, जल्दी से पहिया ठीक कर दीजिए, मुझे देर हो रही है। बेटा, थोड़ा समय लगेगा। रामू ने सोचा, समय बर्बाद नहीं करना है। वो पास के चाय वाले से बोला, भैया, क्या मैं कुछ देर आपके स्टॉल के पास खड़े होकर समोसे बेच सकता हूँ? चाय वाले ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं, मेहनती बच्चों की मदद करना चाहिए। रामू ने वहीं से आवाज लगाई,
गर्मा गर्म समोसे, खास मसाले वाले। लोग फिर से जुटने लगे। कुछ देर में पहिया भी ठीक हो गया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। दोपहर में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बाकी दुकानदार अपने अपने सामान समेटने लगे। रामू ने तुरंत प्लास्टिक की चादर निकाली जो उसने एहतियात के तौर पर रखी थी। उसने ठेले को ढक दिया और ग्राहकों को छाते के नीचे खड़ा किया। एक ग्राहक बोला, वाह बेटा, तुम तो बड़े समझदार निकले। बारिश के बावजूद उस दिन भी उसके 80 प्लेट समोसे बिके। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने माँ से कहा, माँ, आज समझ आया, मुश्किलें आएंगी लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। उधर कालू हलवाई और भी परेशान हो गया। ये लड़का तो हर मुश्किल का हल निकाल लेता है। लेकिन अब कालू ने कुछ और बड़ा करने की ठान ली। अगले दिन बाजार में हलचल थी। नगर पालिका के अधिकारी जांच के लिए आने वाले थे। आज मौका है, अगर रामू का लाइसेंस नहीं हुआ तो उसका ठेला हट जाएगा। उसने चुपके से शिकायत कर दी।